आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री को मैं उनके चुनौतियों को मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी सर, क्योंकि ये आपका डबल इंजन का सरकार है, हम तो विपक्ष के हैं, लेकिन फिर भी हम एक कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन हम बनना चाहते हैं। और जो हमारा एक अलग सा एक सेपरेट आईएएस कैडर का जो हम मांग रखे हैं, अभी से नहीं 2017 से रखे हुए हैं उसको। अभी तो सर हमारे कानून मंत्री भी हमारा अरुणाचल प्रदेश के ही हैं, और जैसे आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केंद्र सरकार में भी और यहाँ भी है। तो हमारा इसमें क्या मजबूरी है हमको समझ में नहीं आता कि क्यों छोटे छोटे राज्यों में भी उसका एक सेपरेट कैडर होता है। और मेरा यही आप सबसे अनुरोध है, पूरा हमारा सदन को भी, कि हमारे एक सेपरेट कैडर एक होना चाहिए, क्योंकि हम जो आईएएस ऑफिसर्स यहाँ आते हैं उनमें कोई बुराई तो नहीं है, और बहुत ऐसे आईएएस ऑफिसर्स जो दिल जान से वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो 3 साल का जो समय है उसमें वो अरुणाचल को समझ नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ एक प्रावधान बनाइए, आप उसको अनिवार्य बनाइए कि उनको यहाँ 5 साल कंपलसरी उसको अरुणाचल में रहना है। क्यों 3 साल काम करते करते उनको पता नहीं हो तो उनको वापस बुलाया जाता है। तो मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री से क्या एक जवाब मैं चाहूँगा कि इस विषय में आप इस सदन में आप बताइए कि क्या मुसीबतें हैं, क्योंकि आपका चुनौतियां हैं केंद्र सरकार से, लेकिन केंद्र सरकार क्योंकि डबल इंजन सरकार बोल रही है, तो इस प्रावधान में क्या समस्या हो रहा है या क्या मुश्किलें हैं कि यहाँ हमको यहाँ एक सेपरेट आईएएस कैडर नहीं दे सकते हैं। अगर नहीं है तो अब इस प्रावधान को आप लागू करेंगे कि नहीं? धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर सर, जो क्वेश्चन ऑनरेबल मेंबर श्री निनोंग इरिंग जी ने यहाँ पे जो आज रखा हुआ है रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ सेपरेट नॉट ओनली आईएएस बट आई थिंक ऑल इंडिया सर्विसेज कैडर के लिए आप यहाँ पे जो मेंशन किया है, तो आप सभी को पता है कि 2017 में 13th सेशन ऑफ द 6th लेजिस्लेटिव असेंबली डेटेड 18 अक्टूबर 2017, इसी सदन में हम लोग ने चर्चा करके एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन भी हम लोग ने एडॉप्ट किया है। एंड आई कोट, दिस असेंबली अर्जेस the Union Government to take immediate steps for creation of separate cadre for all India services of IAS, IPS and IFS for the state of Arunachal Pradesh, unquote. तो 2017 में हम लोग ने इसका जो इम्पोर्टेंस है, IAS cadre सेपरेट होना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज का cadre सेपरेट होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में, इसमें बहुत डिटेल चर्चा करके हम लोग ने रिकमेंडेशंस हाउस से ही एडॉप्ट करके हम लोग ने भारत सरकार को हम लोग ने भेजा हुआ है। और जब भी हमारा मीटिंग होता है पीएमओ लेवल में हो या अपना होम मिनिस्ट्री लेवल में, तो हमेशा इस विषय के ऊपर मैं हमेशा हाईलाइट भी करते आया हूं मैं अभी तक। तो अभी इसमें समस्या तो ये है कि सब लोग तो बोल तो रहा है कि ये डिमांड और मांग जो है काफ़ी जेन्युइन है, अरुणाचल के प्रति एक सेपरेट cadre जो डिमांड है वो जेन्युइन तो है, मगर प्रैक्टिकली वहाँ पे आगे कुछ वहाँ पे बढ़ नहीं रहा है भारत सरकार के लेवल में। तो जैसे अभी ऑनरेबल मेंबर निनोंग इरिंग जी ने जो कहा कि अरुणाचल जो है काफ़ी बड़ा एक स्टेट है, और यहाँ में फिलहाल जो एग्जिस्टिंग जो हमारा यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग ऑल इंडिया सर्विसेज से जो आते हैं, तो सीनियर लेवल में उनका पोस्टिंग टेन्योर 2 साल का होता है, और जूनियर लेवल में 3 साल का पोस्टिंग वो लोग यहाँ पे सर्व करके जाते हैं। और ऑल इंडिया सर्विसेज के सभी ऑफिसर्स काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, बहुत परफॉर्मिंग अच्छा परफॉर्मेंस देख के वो लोग जाते हैं, मगर टेन्योर कम होने का कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो भारत सरकार को ऑलरेडी हम लोग ने सेपरेट क्रिएशन ऑफ सेपरेट cadre का विषय तो मैं वहाँ पे रखा ही हूँ, और साथ साथ एक ऑप्शन भी दिया हूँ कि चलो अगर कॉम्प्लिकेटेड होता है कि सेपरेट cadre बनने में अगर प्रॉब्लम है, तो टाइम बीइंग के लिए क्यों ना या तो टेन्योर, जैसे मेंबर निनोंग इरिंग जी ने यहाँ में बात रखा ऑनरेबल स्पीकर साहब, कि पोस्टिंग जो है कम से कम 2 साल या 3 साल के जगह में उसको बढ़ा के 5 साल किया जाए। तो आप लोगों का जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर साहब, पिछले 4-5 सालों से जो प्रैक्टिस जो करके आया है भारत सरकार ने,
Arunachal comes under the UT cadre of transfer and posting. UT cadre में हम लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ जाता है, मगर माननीय अमित शाह जी जब से एज होम मिनिस्टर टेक ओवर किया है लास्ट 3 इयर्स में, तो उनका जो ट्रांसफर जैसे 2 साल का टेन्योर ख़त्म होने का बाद में या 3 साल का टेन्योर ख़त्म होने का बाद में जो JCA जो होके वो लोग टाइमली जो निकल के जाता है यहाँ से ऑफिसर, वो चीज़ जो है अमित शाह जी ने अभी रुका के रख दिया है। इसलिए अभी अरुणाचल प्रदेश में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अपना ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स पिछले 4 साल मोर देन 4 ईयर से भी लोग यहाँ पे अभी अपना सर्विस यहाँ पे दे पा रहा है। सो एनीवे दिस मैटर इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। वहाँ भारत सरकार में डिलीब्रेशंस हो रहा है कि UT cadre को अभी किस प्रकार से और भी इसको स्ट्रेंथनिंग किया जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 होने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी अभी UT cadre में आ गया है। तो इसको चलते हुए अभी UT का जो पोस्टिंग प्लेस है वो भी अभी 2 स्टेट्स ऐड हो गया है, 2 यूनियन टेरिटरी। तो इसको अभी वहाँ पे मिनिस्ट्री होम अफेयर्स में अभी इसका चर्चा चल रहा है कि टेन्योर एक्सटेंशन किस प्रकार से होना है या सेपरेट cadre का होलिस्टिकली अभी इसमें वो लोग का डिस्कशन चल रहा है। थैंक यू स्पीकर साहब।